9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी पूरी तरह सज कर तैयार है। मेहमानों को G20 के लिए दिल्ली किस तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार है, इसकी पहली झलक हवाई अड्डे से निकलते ही इन मूर्तियों और रोशनियों से मिल जाएगी। जहां एक तरफ पूरी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हवाई अड्डे से लेकर होटल से लेकर भारत मंडपम तक दिखती है भारत की वो ताकत जिसको नतमस्तक है तमाम राष्ट्र, और साथ ही साथ दिखती है भारत की परंपरा और भारत की सनातन ताकत। और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार है। दिल्ली ने विश्व नेताओं के लिए बिछाया है रेड कारपेट। G20 समिट में विश्व के तमाम बड़े देशों के प्रमुख, यूरोपीय संघ के उच्च अधिकारी, कई देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 11 किलोमीटर से ज्यादा लंबे एयरपोर्ट रोड को विशेष तरीके से सजाया गया है, जो कि G20 प्रतिनिधियों के लिए भारत की पहली तस्वीर पेश करेगा। एयरपोर्ट रोड को 2 भागों में बांटा गया है। एक रास्ता विदेश से आए नौकरशाहों और नेताओं के स्वागत के लिए है, जबकि दूसरा पालम में वायुसेना स्टेशन का तकनीकी क्षेत्र है, जो सभी देशों और राज्यों के प्रमुखों के लिए है। एयरपोर्ट रोड पर NSG जंक्शन तक इस पूरे रास्ते में प्रतिनिधि गुब्बारों और मूर्तियों की एक पूरी सीरीज देख सकेंगे। एक आधार पर 3 शेर की मूर्तियां और कई नोजल फुब्बारे और फुब्बारों के साथ गुलाबी बलुआ पत्थर के 2 हाथी, तरह तरह के फुब्बारे से इस पूरे खंड को सजाया गया है। रास्ते पर LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं, जिसमें मेहमानों को G20 के लिए तैयार भव्य भारत मंडपम की झलक भी देखने को मिलेगी। ये LED G20 के भारत के सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाएगा। वहीं पालम हवाई अड्डे से निकलते ही इस रोड पर दिखेगी नए भारत की ताकत, जहां मौजूद है मेघ विमान का एक मॉडल। सनातन संस्कृति को दिखाते 18 शिवलिंग। और भारत की कला को दर्शाती, नृत्य करती आकृतियों की आर्ट। यहां से लेकर धौला कुआं तक सड़क के दोनों तरफ दिखेंगे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 देशों के राष्ट्रध्वज। हवाई अड्डे से विदेशी मेहमान जब आगे निकलेंगे तो धौला कुआं मेट्रो स्टेशन की सड़कों की दोनों तरफ दिखाई देगी भारत की उस संस्कृति की झलक। G20 की टैगलाइन भारत की वसुधैव कुटुंबकम।
एक धरती, एक परिवार, एक दुनिया के सिद्धांत को दर्शाता वो तमाम दृश्य रहेंगे। साथ ही स्वागत करने के लिए होगा सनातन परंपरा का प्रतीक नंदी। विदेशी मेहमानों के स्वागत में तैयार है दिल्ली। दिल्ली के 5 स्टार होटलों में मेहमानों के स्वागत के लिए खास तैयारियां भी की जा रही हैं। सात से 11 सितंबर में दिल्ली में विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा होगा। ये मौका होगा जब भारत न सिर्फ इन तमाम देशों के सामने अपनी उस ताकत को दिखाएगा, बल्कि ये मौका होगा एक आतिथ्य भावना को दिखाने का भी। इसमें दिखाई देगा 7 से 11 के बीच में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली के तमाम 5 सितारा होटलों में रुकेंगे और हर होटल की अपनी एक अलग अलग थीम है G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए। आइए बताते हैं किस तरह से 5 स्टार होटल्स ने अपनी तैयारी की है विदेशी मेहमानों के लिए। G20 लीडर समिट की मेज़बानी के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और दिल्ली के अलग अलग होटल में जो लीडर्स आएंगे वो रहेंगे। इस वक्त मैं हूँ ताज पैलेस होटल में और यहाँ पर क्या कुछ खाने में परोसा जाएगा, किस तरह का जायका होगा, किस तरह के उनके स्वाद होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है चीफ शेफ हैं। आपका नाम? सुरेंद्र नेगी। सुरेंद्र नेगी जी हैं और ये बताएंगे कि क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं ये जो खाने पीने को लेकर के, क्या खास आप बना रहे हैं? सर, जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ पर G20 समिट हो रहा है और विदेशी मेहमान आकर के रुकेंगे, तो हमने एक बहुत ही खास तैयारियाँ उनके लिए करी हैं। तो हमने उनका भी ध्यान में रखते हुए, उनके टेस्ट पैलेट्स को भी ध्यान में रखते हुए कुछ हमने एशियन, कुछ हमने वेस्टर्न फूड, कुछ इंटरनेशनल फूड पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। उसके अलावा हम चाहेंगे कि वो इंडिया आकर के हमारे इंडियन का खाने का स्वाद चखें, जिसमें कि हमने इस मेन्यू को इस हिसाब से क्राफ्ट किया है कि स्पाइस लेवल उनके हिसाब पैलेट के हिसाब से थोड़ा सा हमने कम कर दिया। और दूसरा हमने एक मिलेट काउंटर तैयार करा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी फोकस कर रहे हैं यहाँ और इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, उसको हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिलेट काउंटर भी है जिससे मिलेट्स की बनी हुई मिठाइयाँ, स्नैक्स और तमाम तरह के कुकीज़, बिस्किट्स, ये सब आपको नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ प्लेटिंग डिशेस तैयार करिए, जैसे कि जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको पसंद आता है प्रेजेंटेशन, खाने का प्रेजेंटेशन और खाने का स्वाद, तो उसके हिसाब से वो तैयारी हम वहाँ पर हैं। तो कुछ स्पेशल आपने कुछ बनाया है जो डेलीगेट आएंगे? हाँ सर, तो इसके अलावा हमने क्या किया, हमने स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया का भी एक मेन्यू रखा हुआ है, जिसमें कि हमारे जो फेमस जगह हैं, जैसे हमारे दिल्ली की पुरानी दिल्ली की गली है, पराठे वाली गली, वहाँ से हमने उठाया, कुछ हमने राजस्थानी क्यूजिन से उठाया, कुछ हमने साउथ इंडिया से और कुछ महाराष्ट्र से। G20 लीडर समिट के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और इस वक्त हम हैं द ललित दिल्ली में। ये एक 5 स्टार होटल है और किस तरीके से तैयारी की जा रही है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत की तैयारी है, बहुत ही यूनिक द ललित ने व्यवस्था किया है कि जब डेलीगेट आएंगे तो उनको साइन लैंग्वेज में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। हमारा जो सिग्नेचर वेलकम है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन वेलकम, सो जाहिर तौर पर जब हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आएंगे तो हम पहले उनका एक वैजयंती माला, टीका से स्वागत करेंगे। फिर हमारे यहाँ एक बहुत ही अद्भुत पियानिस्ट हैं अद्वितीय भटनागर, जो 70% ऑटिस्टिक हैं, उनके पियानो की धुन से उन सभी का वेलकम होगा। और फिर हमारी एक DEI टीम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो अलग अलग वर्गों से आती है। वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी
माइनॉरिटीज़ हैं, वो LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं, वो एसिड अटैक वॉरियर्स हैं, और इन सभी समुदायों के लोग जब यहाँ आते हैं तो ये ललित का एक प्योर लव टीम क्रिएट करते हैं, ये एक डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। और हम चाहते थे कि हम अपनी टीम के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें, तो ये साइन लैंग्वेज में हमारे सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। ये वो होटल है जहाँ पर जो डेलीगेट आ रहे हैं G20 समिट में वो ठहरेंगे, और इस लीगेसी स्वीट है और इसमें कनाडा और जापान के जो डेलीगेट है वो ठहरेंगे ललित में। तो आप देखिए किस तरीके से रहने की उनकी व्यवस्था है। ये बेडरूम है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, और बिल्कुल जो थीम है, चाहे जो कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ है वो G20 के थीम पर आधारित है। इस डाइनिंग एरिया में आप देखिए कि जब मेहमान यहाँ रुकेंगे तो उनको ब्रेकफास्ट और लंच डिनर की व्यवस्था यहाँ पे की रहेगी। भारत मंडपम वो आपको यहाँ से दिखेगा, और जब डेलीगेट यहाँ पर ठहरेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे तो उनको पूरा का पूरा वेन्यू जो है वो दिखेगा। ये मास्टर बेडरूम है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा है ये, और बहुत ही करीने से सजाया गया है। आप देखिए कि बगल में सोफ़ा है, साइड में टेबल लगा हुआ है अगर कुछ पढ़ना हो लिखना हो, और ये यहाँ पर आप देखिए सजने संवरने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा थीम है वो आप देखिए, ये ग्लास G20 के थीम पे हर जो कुछ भी सामान है वो G20 के थीम पे रखा गया है। मास्टर बेडरूम से भारत मंडपम दिखेगा। अब हमारे SP दुबे कैमरामैन दिखाएंगे कि भारत मंडपम जो मुख्य समारोह स्थल है G20 का वो यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है। कि हमारा लेगेसी स्वीट है जिसको जनरली लोग प्रेसिडेंशियल स्वीट कहते हैं। सो ऐसे 3 स्वीट्स हैं हमारे पास। दिस इज़ वन। और सीधे ये दृश्य देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन दिल्ली पहुंच गए हैं, और ये दृश्य हम दिखा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी, और स्वागत के लिए वहां पर आप देख सकते हैं कि बेहद खास इंतजाम। और अगर हम बात करते हैं भारत और अमेरिकी संबंधों की, तो बीते सालों में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के साझा हितों के साथ अमेरिका और भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, और उन्हीं मजबूती में एक और बड़ा कदम ये दौरा भी माना जा रहा है, जब आज पारस्परिक द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और हम आपको ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं, और ये दृश्य आप देख रहे हैं उनके स्वागत के लिए जिस तरह से वहां पर ख़ास इंतजामात किए गए हैं द्विपक्षीय संबंधों को लेकर। और G20 का जो मंच है उस पर जो भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य कहे जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं, ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत पहुँच चुके हैं। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से, जहाँ पर उनके स्वागत के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। और अगर हम बात करें सभी अतिथियों की, सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की, तो ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक, जहां पर भारत की विशिष्ट विविधता, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक सांस्कृतिक छवि को एक तरह से दिखाया गया है। और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं, जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है।
और ये दृश्य आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं G20 शिखर वार्ता के लिए। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस बार की थीम है वो अपने आप में बताती है कि किस तरह से सबके साझा पारस्परिक हितों को लेकर वैश्विक चुनौतियों से जूझने के लिए बातचीत होगी तमाम मुद्दों पर, और उसमें दिखाई देगी जो भारत की नेतृत्व क्षमता है उसकी झलक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आते हुए और उनके स्वागत के लिए खास इंतजामात, ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। और इस बार का जो G20 सम्मेलन है ऐतिहासिक, भारत के लिए ये पल जो हैं ऐतिहासिक महत्व के हैं। अपने आप में एक बड़ी भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और उसके साथ ही जो वैश्विक मंच है उसकी जो चुनौतियां हैं या उसमें जो अवसर हैं उनसे लाभ लेने के लिए और सभी को उसका समान भाग मिले, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण G20 समिट के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उन्हें खास स्वागत के साथ लाया जा रहा है। और सभी राष्ट्राध्यक्षों की हम बात करें तो आना उनका लगातार जारी है और विशेष इंतजाम किए गए हैं। वो भारत की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, भारत की मेहमान नवाजी से रूबरू हो रहे हैं और भारतीय संस्कृति की झलक जो विविधता में एकता, विरासत की व्यापकता को दिखाती है और उसमें किस तरह से एक नेतृत्व क्षमता जिसका आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है उसकी एक झलक दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के ये दृश्य आप देख रहे हैं और सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक ये तमाम तैयारियां की गई हैं और बेहद उत्साहित सभी राष्ट्राध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं और उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है और उन्हें ससम्मान अब भारत मंडपम की तरफ लाया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य हैं। राष्ट्राध्यक्षों का आना लगातार जारी है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्हें ससम्मान लाया जा रहा है और सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं, ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। राष्ट्राध्यक्षों का आना लगातार जारी है। G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के दिग्गज नेता हिस्सा लेने जा रहे हैं और हम उन नेताओं के जीवन सफ़र से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी का जन्म 2 मार्च 1963 को सिडनी में हुआ था। 1984 में सिडनी विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही वो लेबर पार्टी से जुड़ गए। 1996 में ग्रैंडलर सीट से चुनाव जीतकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई संसद की प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने। इसके बाद वो 9 बार प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने बुनियादी ढांचा और परिवहन समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। बुनियादी ढांचा मंत्री के रूप में उन्होंने सड़कों और रेल मार्गों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया। 2008 से 2013 के दौरान वो सदन के नेता रहे और 2013 में उप प्रधानमंत्री बने। 2019 में उन्हें सर्वसम्मति से ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया। 27 मई 2019 से मई 2022 तक वो विपक्ष के नेता भी रहे।
2022 में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से पीपल टू पीपल कनेक्ट की ओर बढ़ते भारत और ऑस्ट्रेलिया, दो ऐसे देश जो पूरी दुनिया में बेहद विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखे जाते हैं। वहीं बीते सालों में समान विचारधारा, साझा मूल्यों, विभिन्न प्रकार की रुचियों, भौगोलिक समानताओं के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध पहले से और भी अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता का एक अहम कारण इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जो आर्थिक और वैश्विक राजनीतिक महत्व के केंद्र के रूप में उभरा है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं जो मुक्त हो, समावेशी हो और नियम पूर्वक शासित हो। आइए जानते हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के वो कौन से पहलू हैं जो आपसी संबंधों को लगातार मजबूत बना रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से व्यापक रणनीतिक साझेदारी CSP को साझा कर रहे हैं। ये साझेदारी स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा विजन पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ, जो भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को और अधिक बेहतर बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सिडनी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की और इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा है। वहीं ऑस्ट्रा हिंद और ओसिनडेक्स के दौरान भी दोनों देशों की सेनाएं और नौसेनाएं एक साथ अभ्यास करती हैं। इस संयुक्त अभ्यास के जरिए दोनों सेनाओं के बीच समझ और साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ आपसी सैन्य संबंधों को मजबूत करने में मदद मिल रही है। साल 2021 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दोनों देश एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। मई 2023 में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी द्वारा लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध भारत के साथ अधिक जुड़ाव और सहयोग का समर्थन करता है। भारत सरकार का मैत्री कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद AIEC भी एक अहम पहल है, जो शिक्षा, कौशल और अनुसंधान में रणनीतिक नीतिगत मुद्दों पर मंत्री स्तरीय भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करती है। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का बड़ा आधार आपसी भरोसा और सम्मान है। व्यापार, आर्थिक, सामरिक संबंधों के अलावा एक दूसरे की संस्कृति को पहले से बेहतर तरीके से समझते भारत ऑस्ट्रेलिया परस्पर समृद्धि और विकास की साझेदारी के लिए हर तरीके से प्रतिबद्ध है। और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर सत्र की अध्यक्षता करूंगा, जिसमें वैश्विक समुदाय से जुड़े हुए कई प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। इसके तहत सुदृढ़, समावेशी और संतुलित विकास पर प्रमुख रूप से फोकस होगा। हम सतत भविष्य के लिए SDG हरित विकास समझौते की प्रगति की दिशा में तेजी से काम करना चाहते हैं और 21वीं सदी में बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं। PM ने लिखा, हम तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हम लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए भी सामूहिक रूप से काम करेंगे। मैं मित्रता, आपसी सहयोग के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कई नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारे मेहमान भारतीय आतिथ्य की गर्मजोशी का आनंद उठाएंगे। राष्ट्रपति 9 सितंबर को रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। 10 तारीख को नेता राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। समापन समारोह के दिन G20 के नेता एक भविष्य के लिए एक परिवार रूप में एक स्वस्थ पृथ्वी पर अपने सामूहिक दृष्टिकोण को साझा करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल की कवर फोटो बदलते हुए G20 शिखर सम्मेलन के भारत मंडपम स्थल की नटराज प्रतिमा की तस्वीर लगाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री की कवर फोटो में संसद के सामने उनकी एक तस्वीर थी। G20 शिखर सम्मेलन की कल से शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ भारत आए हैं। यहां उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया, जिससे वे बेहद खुश नजर आए। भारत दौरे पर पहली बार आए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता संपन्न होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कड़ी मेहनत बाकी है। In our relationship. The FTA is an obvious way for us to do that, which is why it remains our priority. And as I said, hard work to go, but I hope we can conclude a successful FTA. I think we can strengthen our security relationship as well. That's something that I've spoken to the Prime Minister about. And then something I'm particularly excited about is increasing the collaboration between our incredible researchers, our scientific community, our universities. The UK and India are two of the leading science technology superpowers of the world. And I think if we work more closely together, we can create jobs, create new businesses, and help solve some of the world's most pressing problems. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं और आज उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा, विशेषकर जब हम भारत अमेरिकी संबंधों की बात करते हैं, पारस्परिक सहयोग की बात करते हैं, एक बढ़ती हुई समझ की बात करते हैं और रिश्तों में एक मजबूत कड़ी की बात करते हैं। अगर हम बीते सालों में व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के साझा हितों के साथ अमेरिका और भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और उन्हीं की मजबूती की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते बाजार के आकार को अगर देखते हैं और इसके अलावा अगर अमेरिकी व्यापार और राजनीति में भारतीय प्रवासियों का प्रभाव लगातार अगर हम देखते हैं कि ये प्रभाव जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इससे भी दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिली है और इन्हीं की मजबूती की और ज़्यादा मजबूती की उम्मीद जो है इस दौरे से जताई जा रही है। अगर हम बीते साल की बात करें तो बीते एक साल में भारत और अमेरिका के बीच अनेक उच्च स्तरीय यात्रा हुई हैं, कई उच्च स्तरीय यात्रा हुई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्मजोशी उभर कर सामने आई है और संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विशेषकर अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा की बात करते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है और लंबे समय से रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्र हैं, उसमें दोनों देशों की साझेदारी काफ़ी व्यापक रही है, जो भागीदारी है वो काफ़ी व्यापक रही है। और जिस तरह से कोविड-19 के दौरान जो भारत की भूमिका रही है विश्व पटल पर सहयोग की एक उदाहरण की, उसने भी तमाम देशों के साथ ये जो साझेदारी है, भागीदारी है, इसको और मजबूत किया है। एक विश्वास जो है वो बड़ा है भारत के प्रति जो तमाम वैश्विक नेता हैं
और अगर हम भारत अमेरिकी संबंधों की बात करते हैं तो ये अपने आप में लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी सोच के साथ और उन्हीं संबंधों की मजबूती में जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, उसे बेहद ख़ास माना जा रहा है, बेहद अहम माना जा रहा है। सबकी निगाहें इस वार्ता पर लगी हुई हैं। अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें मजबूत द्विपक्षीय पारस्परिक संबंध हैं और बड़ी वजह है इन संबंधों की। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सबसे अहम निर्यात बाजार भी है। अगर हम साल 2021 की बात करते हैं तो इसमें अमेरिका भारत का द्विपक्षीय कुल व्यापार रिकॉर्ड $157 बिलियन तक पहुंच चुका है। अपने आप में बड़ी भागीदारी है। अगर हम निर्यात को देखते हैं, अगर हम बढ़ते हुए बाज़ार को देखते हैं और उससे जो आर्थिक समृद्धि को देखते हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारतीयों के लिए अमेरिका हमेशा से ही उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा विकल्प रहा है। हर साल लगभग 2 लाख भारतीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना $7.7 बिलियन का योगदान करते हैं। तो भारत कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, ये इसमें उल्लेख करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो तमाम क्षेत्रों में जो संबंध हैं वो सशक्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। आपसी विश्वास है वो लगातार बढ़ रहा है, चाहे उच्च स्तरीय बैठकों की बात हो, वार्ता की बात हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो आपसी समझ है उसकी बात हो, उसको लेकर ये संबंध बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन्हीं की मजबूती में ये अगली कड़ी मानी जा रही है। काफ़ी उम्मीदें जो हैं इस वार्ता से जताई जा रही हैं और इसके साथ ही G20 समिट की अगर हम बात करते हैं, शिखर वार्ता की बात करते हैं, तो उसमें भी ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जब विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जो वैश्विक पटल पर चुनौतियां हैं, जो अवसर हैं, उनका आकलन करेंगे, उनकी बात करेंगे। क्योंकि अपने आप में अगर G20 की हम बात करते हैं तो ये बहुत ताकतवर मंच है। अगर हम आर्थिक ताकत की बात करते हैं तो अपने आप में बेहद बड़ा ये मंच कहा जा सकता है या फिर सबसे ताकतवर मंच इसे कह सकते हैं और उसे देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत जो तमाम विश्वों पर होने की संभावना है, सबकी नज़र इस पर लगी हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं दिल्ली। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम सतत विकास की बात करें तो दोनों देश लगातार काम कर रहे हैं। उसमें विभिन्न जो पक्ष हैं वो शामिल हैं, जिसमें बेहद अहम हो जाता है पर्यावरणीय पहल भी, जिसे लेकर दोनों देश तमाम विकल्पों पर लगातार काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बताना बेहद अहम होगा कि दोनों देशों के बीच अप्रैल 2018 में द्विपक्षीय रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा पर लगातार नए आयामों से अब काम किया जा रहा है। ये साझेदारी अब नए आयामों तक पहुंच रही है। उसी के साथ ही अगर हम साल 2000 की बात करें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी भारत और अमेरिका द्वारा भारत यूएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की गई थी और लगातार ये विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग है ये और बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हमारी संवाददाता नंदिता डागर हमारे साथ बनी हुई है। नंदिता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं नई दिल्ली और उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, हमारे दर्शकों को बताइए आप। बहुत ही ज्यादा इन्होंने यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा एजेंसीज ने ही नहीं बल्कि रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है
और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है अभी कुछ ही समय में अपने एयरफोर्स 1 के विमान से उतरेंगे और उनके जो सेक्रेटरी उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन, उन्होंने ऑलरेडी एक बयान देकर ये कहा है कि भारत का ये जो G20 हो रहा है ये इस वक्त अब तक का सबसे महत्वपूर्ण G20 है, क्योंकि इस G20 में उन मुद्दों पर बात की जाएगी जो कि न सिर्फ अमेरिका और इंडिया के बायलैटरल रिश्ते होंगे। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक स्टेट विजिट पूरा किया था मई में, जिसमें बहुत सारे उनका इतना स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने एक बायलैटरल जो उनके दोनों हाउसेस थे, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में उन्होंने अपना एड्रेस दिया और उनकी खूब तालियों से गड़गड़ाहट से बहुत ही ज्यादा अप्लॉज मिला। साथ ही उन्होंने वहां के बिजनेस लीडर से भी बात की। तो जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और प्रधानमंत्री मोदी हैं वो टेक्नोलॉजी, खासकर GE जेट इंजन का साथ विकास करना और एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी, और उनका एक ऑलरेडी डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव चल रहा है, उसके ऊपर मुख्यतः बातें होंगी। लेकिन क्योंकि G20 एक बायलैटरल समिट नहीं है, इसमें ऑलरेडी आप जानती हैं रमा की 200 से ऊपर मीटिंग्स 50 सिटीज से ऊपर हो चुकी हैं, तो उसमें जो भी निष्कर्ष निकले हैं या एग्रीमेंट्स बने हैं उस पे ये हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट साइन करेंगे। और प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का ये लक्ष्य होगा, जहां पे ये कोअलाइज करते हैं या कोइंसाइड करते हैं, वो ये होगा कि क्लाइमेट चेंज को, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे फाइनेंस किया जाए ताकि वो क्लाइमेट चेंज की आपदाओं से बच सके उनको। और दूसरा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल साउथ, यानी कि जो गरीब देश हैं सब सहारन अफ्रीका के, उनके अंदर कैसे गरीबी का निवारण किया जाए अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, चाहे ई-मेडिसिन हो या ई-हेल्थ हो या ई-एजुकेशन हो। तो इन सब मुद्दों से, साथ ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की भी पर्सनल कैमराडरी बहुत अच्छी है। जैसे आप जानते हैं, बिल्कुल गले मिलकर वो व्हाइट हाउस में उनका स्टेट विजिट था। ये पहली बार एक ऐसा मौका आया था कि भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर एक स्टेट विजिट पर बुलाया गया। तो बहुत ही ज्यादा रेड कारपेट तो रोल आउट हुई थी, बहुत ही सारी सेरेमनीज वहां पर हुई थी। जब मई में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जून में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर योगा डे और वहां के बिजनेस लीडर्स इलॉन मस्क और बाकी जो बिजनेस लीडर्स हैं वहां पे सिलिकॉन वैली के, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करने का उनको न्योता दिया। तो जाहिर सी बात है ट्रेड का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है दोनों देशों के बीच में। और G20 के जो देश हैं उनमें 75% पूरे दुनिया का ट्रेड समाया हुआ है। 85% जो दुनिया का GDP है वो ये G20 देश लाते हैं टेबल पर। तो जैसे कि USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके प्रेसिडेंट ने भी रिपोर्टर से बात करते हुए एयरफोर्स 1 में ये कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और भारत एक नई दिशा देने वाला है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये बात सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखते हैं जब दुनिया को नई डायरेक्शन देने की बात होती है। चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से सारे वर्ल्ड लीडर्स ने कंसल्ट किया कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए और कैसे रशिया से प्रधानमंत्री मोदी अपनी लेवरेज, जो अच्छे रिश्ते हैं हमारे रशिया के साथ, उसका इस्तेमाल कर युद्ध को बंद करवाने की कोशिश करें। और दूसरा, आप जानते हैं कि टेररिज्म धीरे धीरे बैकसीट पर लेता जा रहा है, लेकिन जीरो कार्बन एमिशन जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, USA यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, USA उन डेवलप्ड कंट्रीज में से है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी उनसे इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जो उनका लाइफ इनिशिएटिव है, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी इंडिविजुअल हर व्यक्ति अपने स्तर से शुरू करे, रिसाइकिल करे, रीयूज करे प्लास्टिक्स को, पेपर्स को और बाकी अन्य पेरिशेबल रिसोर्सेज को। रमा, बिल्कुल नंदिता, बेहद अहम बात आपने बताई है और इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से आपने बताया है कि व्हाइट हाउस से काफ़ी स्टेटमेंट्स भी इस बारे में जारी हुई है और जो एक बयान आया था G20 समिट से पहले, इसमें भी भारत के साथ अमेरिका ने अपने संबंधों को लेकर कहा था कि वे बेहद आशान्वित हैं
और G20 समिट को इन संबंधों को मजबूत करने और बढ़ाने का वो एक अवसर भी मानते हैं। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी वो इस कड़ी में कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन, मैंने आपको जैसे अपने पहले उत्तर में बताया, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी तो इसका वो मुख्य आधार स्तंभ तो होगा ही, साथ में कैसे आगे आने वाली पैंडेमिक्स को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि यूएस के कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए। इस बात से अंदाजा आप लगा सकती हैं रमा की जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, जो कि जो बाइडेन की बीवी हैं, उनको वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गई और फिर हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन कोविड नेगेटिव है, लेकिन अगर वो चाहते तो शायद इस G20 को स्किप भी कर सकते थे। आप जानते हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, 80 के करीब है, तो ये उनके लिए लंबा दौरा है पूरा। बिल्कुल। तो जो बाइडेन जो है नंदिता, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए जो ख़ास इंतज़ामात हैं वो साफ तौर पर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जनरल वीके सिंह वहाँ पर मौजूद हैं। नंदिता, आपसे और जानना चाहेंगे और उनके स्वागत के लिए वहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, और बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए जिस तरह से स्वागत की तैयारी एयरपोर्ट से लेकर की गई है, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक, मेहमान नवाजी और उसके जो अलग अलग रंग हैं वो भी साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और अगर हम इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहें तो उसे देखते हुए कितना अहम हो जाता है। मोदी ने एक बहुत ही हिस्टोरिक फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला किया, और पहली बार उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कहा कि पहली बार G20 सिर्फ दिल्ली में सीमित नहीं रहेगा, ये देश के कोने कोने में वो हिस्से, ताकि ये सारे डेलीगेट्स जो हैं, अब तक हमारी वर्किंग ग्रुप की G20 की मीटिंग्स हुई हैं, या शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक, बिजनेस फोरम्स, तो ये सारे जो हुए हैं, उन्होंने इंडिया की संस्कृति, उनका पहनावा और बिल्कुल, और ये दृश्य अपने आप में नंदिता बेहद अहम है। जबकि राष्ट्रपति बाइडेन एक बच्ची से बात करते हुए और जनरल वीके सिंह वहाँ पर मौजूद हैं और बेहद महत्वपूर्ण और जो जिसे कहते हैं कि बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ G20 समिट से पहले उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती की एक और कड़ी होगा विविध विषयों पर। और जिस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध लगातार परिपक्व हो रहे हैं, लगातार मजबूत हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण कहे जा सकते हैं, ये पल कहे जा सकते हैं। और भारतीय संस्कृति को देखते हुए, उसकी एक झलक को देखते हुए जो बाइडेन और वेव करते हुए जो उनके अभिनंदन में लोग हैं और बेहद अभिभूत भी दिखाई दे रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखते हुए जनरल वीके सिंह वहाँ पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। उन्हें ले जाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि भारत पहुँच चुके हैं, पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत एयरपोर्ट पर, और अब वो रवाना हो रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। लेकिन जो दृश्य हैं बेहद अहम, क्योंकि बेहद खुश दिखाई दिए। एक बच्ची से भी उन्होंने बात की और जो वहाँ पर सांस्कृतिक झलक थी, जो सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति के दृश्य थे, उनको भी उन्होंने अपने ही अंदाज में सराहा, उन्हें देखा। तो G20 समिट के लिए राष्ट्राध्यक्षों का आना लगातार जारी है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जो अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने विचार साझा किए थे, बड़ी उम्मीद जताई थी, बड़ी सकारात्मक दृष्टि से। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से भी कई स्टेटमेंट्स इस तरह के आए हैं
जिन्होंने इस G20 समिट को ऐतिहासिक बताया है। और वैश्विक परिदृश्य में तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए भी इस मंच को उन्होंने बेहद बड़ा अवसर बताया है और अब ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन आ चुके हैं G20 समिट के लिए, दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में आगे की यात्रा के लिए रवाना होने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया। जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद थे और वहां पर काफ़ी प्रसन्न दिखाई दिए और मुस्कुराते हुए वहां पर जो कलाकार थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां प्रस्तुत कर रहे थे, उन्हें भी उन्होंने अपने अंदाज में उनके अभिवादन का जवाब दिया वेव करके। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये दिखाती है कि कितने सकारात्मक और कितने उम्मीदें इस विजिट से लगाई जा सकती हैं G20 के प्लेटफॉर्म के लिए भी और भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंधों के लिए भी, साझेदारी के लिए भी। और लगातार अमेरिका जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ की प्रशंसा कर रहा है, उसमें लगातार नए अवसरों की बात कर रहा है, वो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है कि वैश्विक पटल पर भारत की जो साख है वो लगातार बढ़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत का जो विश्वास है वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है और तमाम जो ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी इसको समझ रहे हैं और वो भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लगातार इच्छुक हो रहे हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये दृश्य कहे जा सकते हैं। और आपको बता दें G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के दिग्गज नेता हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम उन नेताओं के जीवन सफर से आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जूनियर दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर हैं। उनका जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 20 नवंबर 1942 को हुआ। उन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय से स्नातक किया और सिरेक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। महज 29 साल की उम्र में बाइडेन अमेरिकी सेनेट के लिए चुने गए और अमेरिकी इतिहास में सबसे कम उम्र के सेनेटर में से एक बन गए। बाइडेन ने 1973 से लेकर 2009 तक 36 वर्षों तक डेलावेयर का प्रतिनिधित्व किया। वो सेनेट की विदेश मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे और अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब एक नजर डाल लेते हैं भारत अमेरिका संबंधों पर। बीते सालों में व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धियों के साझा हितों के साथ अमेरिका और भारत के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते बाजार आकार के अलावा अमेरिकी व्यापार व राजनीति में भारतीय प्रवासियों का प्रभाव लगातार बढ़ने से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिली है। वहीं बीते एक साल में भारत और अमेरिका के बीच अनेक उच्च स्तरीय यात्राओं से दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्मजोशी उभर कर सामने आई है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम साबित हुई है। लंबे समय से रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, आर्थिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की ओर से व्यापक भागीदारी रही। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे अहम निर्यात बाजार है। वर्ष 2021 के लिए अमेरिका भारत द्विपक्षीय कुल व्यापार रिकॉर्ड $157 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं भारतीयों के लिए अमेरिका हमेशा से उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा विकल्प रहा है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो सशक्त होते भारत को साल 2016 में अमेरिका ने प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी। भारत का अमेरिका से रक्षा संबंधी अधिग्रहणों का कुल मूल्य $15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वहीं आतंकवाद का दंश झेल चुके दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं।
सतत विकास और पर्यावरणीय पहल को लेकर भी दोनों देश तमाम विकल्पों पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच अप्रैल 2018 में शुरू की गई द्विपक्षीय रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा पर लगातार नए आयामों पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2000 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी भारत और अमेरिका द्वारा भारत यूएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की गई। लंबे समय से G20, आसियान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन समेत बहुपक्षीय संगठनों में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर अमेरिका और भारत एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए क्वाड के रूप में भी एकजुट हैं। वहीं G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत के सामर्थ्य पर अमेरिका ने पूरा भरोसा जताया है, जिससे ये साफ है कि भारत अमेरिका संबंध समय के साथ और गहरे और व्यापक हो रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन से पहले आज एक प्रेस वार्ता की और विस्तार से पूरे एजेंडे को सामने रखा। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम दुनिया एक परिवार है कि थीम के साथ शुरू की गई तमाम बैठकों में समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम किया गया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया में छाए आर्थिक मंदी के बावजूद पीएम मोदी की दूरदर्शिता और योजनाओं से देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudev Kutumbakam. That is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action oriented. During this presidency, we had some broad priorities with which we started. First of which, that at a point of time when the 1/3 of the world is facing a recession, we should drive bold, sustainable, strong, and inclusive growth. The second key priority for us was to have accelerated sustainable development goal. Thirdly, we wanted the world to take the lead on green development in the context of climate action and climate finance. Our view was that Global South, developing countries, emerging markets, which has been a very, very key component of India's presidency, must be able to get long-term financing and must be able to use new instruments for financing. The fifth priority of India's presidency was that we must have technological development and digital public infrastructure. And the last
key priority which the Prime Minister elucidated and which he felt very strongly about was women-led development to bring women empowerment and gender equality. और इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ। शैलेंद्र, G20 शेरपा अमिताभ कांत ने जो प्रेस वार्ता की है उनमें किन किन बातों को प्राथमिकता से रखा है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, हम सुन रहे थे कि क्या प्राथमिकता रहेगी G20 की सम्मेलन की। मुख्य तौर पर क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। G20 के जो देश हैं वो कैसे इस चुनौती से पार पा सकते हैं, चूंकि वो देखना होगा कि कैसे क्लाइमेट को लेकर जो फाइनेंसिंग है उस पर काम कर सकते हैं G20 के देश, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम जानते हैं कि जब G20 की अध्यक्षता मिली थी भारत को, तब हमने देखा था कि दुनिया के तमाम देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। कुछ एक करीब कहें तो 1/3 देश दुनिया में ऐसे हैं जो रिसेशन का या फिर ग्रोथ की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। तो कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ हो और हरित विकास हो, यानी जो हमारी आगे की जो ग्रोथ है उसमें हरित इकोनॉमी, हरित विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काफी रोल हो, उस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो निश्चित तौर पर उस पर बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो एक हम देखेंगे कि उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा जिस पर हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम राष्ट्राध्यक्षों का आना लगातार जारी है। G20 समिट के लिए राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं G20 समिट में शामिल होने के लिए, और ये आप सीधे दृश्य देख रहे हैं। यूएई से जो मेहमान आए हैं यहाँ पर G समिट में शामिल होने के लिए, लगातार जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है ख़ास अंदाज में, जिसमें भारतीय मेहमान नवाजी की जो झलक है वो ख़ास तौर पर दिखाई दे रही है। और राष्ट्राध्यक्ष भी बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और ये अपने आप में काफ़ी अहम स्थान रखता है, क्योंकि एक बड़े एजेंडे के साथ ये समिट हो रहा है। जो इसकी थीम है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि किस तरह से एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसे लेकर आगे बढ़ना है। और इसमें जो ग्लोबल साउथ है उसको किस तरह से उसकी आवाज़ मजबूत करना है, उसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और उसे देखते हुए विश्व पटल पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं इस पर। और G20 की हम बात करते हैं तो अपने आप में सबसे ताकत आर्थिक समूह इसे कहा जा सकता है, क्योंकि विश्व की 2/3 आबादी को ये समेटे हुए है और साथ ही एक बड़ा व्यापार और जीडीपी में एक बड़ा योगदान अगर हम G20 समूह की बात करते हैं तो इसमें शामिल रहता है। तो तमाम वैश्विक नेता जो आ रहे हैं यहाँ पर, वो जब वैश्विक अवसरों और चुनौतियों पर बातचीत करेंगे और उसमें जो भारत की आवाज़ है, क्योंकि भारत में ये ऐतिहासिक है G20 शिखर वार्ता, उसमें भारत की आवाज़, भारत की निर्णय क्षमता जो मुखर होती हुई दिखाई दे रही है, वो अपने आप में बेहद अहम है। तो तमाम राष्ट्राध्यक्षों का आना यहाँ पर जारी है। यूएई के राष्ट्रपति आ चुके हैं और लगातार जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। एयरपोर्ट से ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं किस तरह से जो पारंपरिक स्वागत भी किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई जा रही है, भारतीय जो विरासत है उसके जो विविध रंग हैं उनसे भी ये राष्ट्राध्यक्ष परिचित हो रहे हैं। और उसी में जब ये 2 दिन का समिट होगा, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत की भूमिका उसमें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और भारत को किस तरह से सुना जा रहा है, किस तरह से जो वैश्विक चिंताएं हैं उनके समाधान भारत प्रस्तुत कर रहा है, ये बेहद अहम हो गया है।
इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत की G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक अध्यक्षता, साल भर रहा बैठकों का दौर, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक में मुद्दों पर हुआ मंथन। क्या रहा इन बैठकों का नतीजा? कैसी चल रही है शिखर सम्मेलन की तैयारी? देखिए G20 पर हमारा विशेष कार्यक्रम अमृतकाल में विश्व कल्याण, हर शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सज गया भारत मंडपम। दिल्ली के प्रगति मैदान में 18वां शिखर सम्मेलन। तेजी से आगे बढ़ते भारत के लिए क्या हैं इस ऐतिहासिक सम्मेलन के मायने? देखिए लगातार कवरेज सिर्फ DD न्यूज पर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विकसित होने के लिए विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। भारत की G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक अध्यक्षता, साल भर रहा बैठकों का दौर, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक में मुद्दों पर हुआ मंथन। क्या रहा इन बैठकों का नतीजा? कैसी चल रही है शिखर सम्मेलन की तैयारी? देखिए G20 पर हमारा विशेष कार्यक्रम अमृतकाल में विश्व कल्याण, हर शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सज गया भारत मंडपम। दिल्ली के प्रगति मैदान में 18वां शिखर सम्मेलन। तेजी से आगे बढ़ते भारत के लिए क्या हैं इस ऐतिहासिक सम्मेलन के मायने? देखिए लगातार कवरेज सिर्फ DD न्यूज पर। भारत की G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक अध्यक्षता, साल भर रहा बैठकों का दौर, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक में मुद्दों पर हुआ मंथन। क्या रहा इन बैठकों का नतीजा? कैसी चल रही है शिखर सम्मेलन की तैयारी?
देखिए G20 पर हमारा विशेष कार्यक्रम अमृतकाल में विश्व कल्याण, हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। खामोशियों